कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हम फटाफट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाए, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़िएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ अपनी बेटी के लिए प्यारा सा फ्रॉक। तो लेकिन बनाना मैंने ये फ्रॉक है लेफ्ट ओवर फैब्रिक में से। ठीक है, जो हम कपड़े सिलाई करते हैं बड़े, तो उसमें से जो फैब्रिक बच जाता है तो उसमें से अपनी बेटी के लिए मैं फ्रॉक डिज़ाइन करने वाली हूँ, लेकिन ये कैसे डिज़ाइन करूँगी वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये जो एक साइड से जो बॉर्डर बचा था सूट के प्रिंट में से, वो मैंने अपने सूट के ऊपर यूज़ नहीं किया, उसको मैंने एक साइड पे रख लिया ताकि ये इसमें काम आ जाए। ठीक है, और ये जो कटिंग है वो हमारी बची है फ्रंट और बैक की साइड में से। ठीक है, फ्रंट और बैक जो हम शर्ट में से निकालते हैं, कपड़े में से, कमीज़ में से, उसमें से साइडों पे से जो पट्टियाँ बच जाती हैं, तकरीबन 4 बच जाती हैं एक जैसी। ठीक है, तो वो ये वाली वो पट्टियाँ हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ट्राउज़र है, शलवार है, जो भी आप बनाते हैं उसमें से एक साइड से जो कटिंग निकलती है, ये वो वाली है। ठीक है, अब इनको मिक्स करके हम देखते हैं कि हम कैसे डिज़ाइन फ्रॉक का जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो फैब्रिक, सबसे पहले मैं रखूँगी इसको किसी तरीके से ये देखिए सेंटर में। ठीक है, अब ये जो सादा है इसको मैं रखूँगी एज़ जैसे हम कलियाँ बना सकते हैं वैसे इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं रखती हूँ ऐसे सेंटर में, ये आ गया ऐसे या, और ये जो है 2 पट्टियाँ हम रख लेंगे इस साइड पे। सही हो गया, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आती है बारी साइड पे, क्योंकि ये तो चीज़ बहुत कम है ना, घेर भी कम आ गया और जो लंबाई भी कम आ रही है। तो छोटी सी बच्ची के लिए तकरीबन मुझे लगता है 3-4 साल की बच्ची के लिए तो इजीली इसमें से जो है ना वो आप बना सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है बड़ी बच्ची की, 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची या 7 साल की बच्ची के लिए, तो उसके लिए इतना बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। या तो आप इसके साथ थोड़ा बहुत कंट्रास्ट कपड़ा कर लें, फैब्रिक ले लें बाजार से 1 आध मीटर। ठीक है, तो उसको इसके साथ कंट्रीब्यूट करके तो आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि फ्रंट की और बैक की। ठीक है, ये एक जो पट्टी है वो मैं इस तरफ रखूंगी और एक जो पट्टी है वो मैं इस तरफ रखूंगी। डन हो गया। अच्छा, एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो सिंगल सिंगल पट्टी है वो हमको फ्रंट में जो है वो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, और बैक साइड की जो है वो हम बाद में करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हैं 4 पीस। ठीक है, जो शलवार में से बचे थे, जो 4 पीस ये वाले हैं, जो वो मैंने इसको एज अ कलियाँ यूज़ की हैं। ठीक है, कलियों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और ये जो 4 फैब्रिक थे मेरे पास साइडों से बचे हुए, उनको मैंने 3 को ले लिया है, जो मैं एक यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, एक ये सेंटर में रख रही हूँ, और एक को इस तरफ ये सेंटर में रख रही हूँ। ठीक है, ऐसे करके देख लें, ऐसे करके मैं रख रही हूँ इसको। नज़र आ रहा है आपको? ओके, ओके, डन हो गया। ये जो हमारी है फ्रॉक की, ये फ्लेयर बन गई है, और इस वाली साइड से जो कम वाली साइड है, इससे हम सेंटर में गला जो है हम फ्रंट की पहले कटिंग कर लेते हैं। जो हमें लेंथ चाहिए तकरीबन इसकी 25.5 इंच। ठीक है, हम चाहे तो नीचे पैच यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी शर्ट में से बचा हुआ है, या हम लेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको पहले तो है वो 25.5 इंच पे निशान लगाकर, ठीक है, इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, 25.5 इंच पे मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। इन पट्टियों को, ये वाली पट्टी भी ले लेते हैं हम, और इस पट्टी को भी ले लेते हैं। ठीक है, इनको हम एक जैसा कट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई 3 पट्टी। अब आ जाती है इनकी बारी। ये तो हमने रख के देखा था कि हम फ्रॉक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो अब हम जब समझ आ रही है हमें, तो अब हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, अब आ गई ये कलियां। इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे सीधा कटिंग करेंगे यहाँ से। ये देखें, ये शेप इसकी खुद ही बन गई हुई है। ये इस साइड को जब हम इस ऐसे रखेंगे, ठीक है,
ये ऐसे सही हो गया, ये आ गया। अब हम दोबारा से रख के देखें। ये आ गया सेंटर में, ये आ गया साइड पे, लेफ्ट साइड, और ये आ गया राइट। जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये तकरीबन यहाँ यहाँ तक ऐसे करके स्टिच होगा, ठीक है, ऐसे करके। और जो डिज़ाइन है वो तकरीबन ऐसे नीचे से है, ओके। यहाँ से ये वाली जो कलियाँ हैं यहाँ से ऐसे करके ओपन हो जाएंगी, और फ्रंट से जो है था मैंने उसको सेम उसी तरीके से स्टिच कर लिया हुआ है। ये देखें, ये हमारी कितनी प्यारी फ्रंट साइड जो है वो रेडी हो चुकी है। डन हो गया। इधर से हम जो है वो नेक डिज़ाइन बनाएंगे, इधर से जो है वो इसका दामन है नीचे कटने वाला, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए, ये मैंने पट्टियाँ बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में लगाई हैं जो सेम एक जैसी आ रही हैं, देखिए। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी पट्टियाँ जो हमारी जिस किसी भी डिज़ाइनिंग में उतरी हो उसके डिज़ाइन को आपने का ख्याल रखना है, ताकि ये एक स्टाइलिश सी फ्रॉक रेडी हो सके, ठीक है। अब आ जाती है इसकी बैक साइड की बारी। तो बैक साइड को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको समझ आ जाए ऐसे, ठीक है। ये थी हमारी 4 कलियां जो हमने कटिंग की थी, 2 कलियां जो हमने फ्रंट पे लगा ली, और 2 कलियां जो अब हम लगाएंगे वो बैक साइड पे, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको समझाती हूँ, ऐसे इसके ऊपर रख के, ठीक है, ऐसे करके। ये बैक साइड अब रेडी कर रहे हैं हम, ठीक है। बैक साइड की 2 कलियां आ गई, ठीक है। अब ये हमारी 4 पट्टियां थी ना, 1 2 3 और एक 4 चौथी जो पट्टी है वो हमारे पास पड़ी हुई है अभी, ठीक है। ये जो फोर्थ है वो सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। इसके हिसाब की मैंने इसको कटिंग कर लिया है। 26 की लेंथ ये वाली उतारी थी और 26 की लेंथ ही हमने ये उतार दी, ठीक है। अब इस तरफ से जो इनकी लेंथ थी जो उतरी है वो उसको भी हम यूज़ करेंगे, ये तो आगे पूरी पूरी, ठीक है। अब ये जो है 4 पट्टियाँ, ठीक है, ये जो 4 पट्टियाँ इन 4 पट्टियों की लेंथ में से उतरी हुई है, ठीक है। इनकी जो लेंथ में से उतरी हैं एक जैसे डिज़ाइन को हम बनाएंगे, ठीक है, जो एक जैसी पट्टी है, ठीक है। एक ये डिज़ाइन आ गया, ये सेम नहीं है, ओके, ये सेम है, ठीक है, ये सेम है। एक एक फ्लावर जो आ रहा है इसमें, ठीक है। इस फ्लावर का जो रुख है वो हमने नीचे की साइड पे करूँगी, ठीक है। इस कलियों के इस साइड पे एक ये आ गई, और इस तरफ ऐसे, ठीक है, एक ये आ गई, ओके, इस तरफ आ गई, ठीक है। अब बारी आ जाती है इनकी लेंथ को कैसे पूरा करें। फिर ये जो दो पट्टियां हमारे पास बच गई हैं इनको हम इसके साथ जोड़ देंगे, सिंपल, ठीक है। ये वाली जो पट्टी है इसके साथ जुड़ गई, ठीक है, और ये वाली जो पट्टी है वो इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है। अब इन पट्टियों को आपस में जोड़ के और इसको इन कलियों को आपस में जोड़ के, जैसे मैंने फ्रंट साइड रेडी किया मैं वैसे आपको रेडी करके दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। पहले जो है वो मैं इनको जॉइंट लगा लूंगी इन दोनों को, तो ये पट्टी लंबी हो जाएगी। इसको भी जॉइंट लगा लूंगी, ये पट्टी लंबी हो जाएगी। फिर 1 2 3 इन तीनों पट्टियों को इन दोनों कलियों के साथ में जोड़ दूंगी, ठीक है, जैसे ये रखी हुई है एज इट इज़ ऐसे ही। ले जी, बैक साइड जो है वो हमारी रेडी हो गई है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखें, ये जो दो पट्टियाँ थी वो मैंने इधर सेंटर में ये जॉइंट डाला और इस तरफ भी सेंटर में ये वाला जॉइंट डाला, ठीक है। और फिर इन दोनों को मैंने कलियों के साथ जोड़ दिया जैसे कि हमने फ्रंट साइड को जोड़ा था। लग रहा है ये कोई लेदर से, देखिए कितना प्यारा बैक साइड जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, और जो हमारे किया, ठीक है, ये बॉर्डर अब है ऑप्शनल, ठीक है। मुझे लेंथ चाहिए तकरीबन इतनी जो मुझे ये मिल गई हुई है लेंथ। अब अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास भी अगर ऐसा ही पैच जो है पैच साइडों से निकला हुआ है, तो आप इसको नीचे लेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये जो पैच है आप ऐसे नीचे यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ नहीं करना तो आप चाहें तो नीचे कोई लैस बढ़ा के लगाना चाहते हैं वो लगा लें, ठीक है। तो इस तरफ से नेक डिज़ाइन बनाएं, स्लीव्स बनाएं, ठीक है, और शोल्डर्स इसके निकाल लें यहाँ से, इस तरफ से और इस तरफ से, और लेंथ बढ़ाने के लिए इसको यूज़ कर लें, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे रेडी किया है, इसका नेक डिज़ाइन और इसका स्लीव्स वगैरह वो मैं आपको अभी तैयार करके दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। लेकिन बात आ जाती है जहाँ की स्लीव्स की, तो मैं स्लीव्स बनाना चाहती हूँ, ठीक है। इस बॉर्डर को मैं आपस में जोड़ जोड़ कर,
ठीक है। ये अच्छा खासा लेंथ में जो है बॉर्डर, ठीक है, वो मेरे पास मौजूद है। अब मैं इसको जो है ना वो ऐसे करके बनाऊंगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस तरफ ऐसे ऐसे करके मैं बॉर्डर को जोड़ती जाऊंगी आपस में, और इसकी जो एक लेंथ मेरे पास बाजुओं की मुझे मिल जाएगी तो मैं इसके बाजू रेडी करती हूँ, ठीक है, और फिर आपको चेक करवाती हूँ कि मैंने कैसे रेडी किया। जी, तो बाजू मैंने रेडी कर ली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैच के साथ पैच जोड़ के मैं इसकी एक लेंथ क्रिएट कर लूँगी। तो आप चाहें तो आप शॉर्ट रख सकते हैं, चाहे तो आप लॉन्ग लेंथ रख सकते हैं, अगर आपके पास भी ऐसा कोई बॉर्डर है और उसके बाजू आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। शर्ट की स्टिचिंग की तरफ आ जाते हैं। जैसे मैंने इसके शोल्डर और नेक की डिज़ाइन जो थी वो कटिंग कर ली थी, और फ्रंट पे मैंने एक छोटा सा बटन टेक रख के उसके 3 लूप्स मैंने बना दिए थे। ये मेरे पास मैचिंग लेस है जो मैं इसके गले पे लगाने लगी हूँ, जिसको मैंने योक स्टाइल एक बनाया है, ठीक है। और उसको पहले मैंने UHU के साथ इजीली स्टक कर लिया था ताकि मुझे बाद में स्टिच करने में आसानी हो, क्योंकि अगर कोई भी फैब्रिक होता है तो ऐसे लेस लगाते हुए ना थोड़ा कपड़ा नीचे से इकट्ठा हो जाता है। स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो है ना वो ऐसे लेस कोई किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग करने में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। पहले मैंने लेस UHU के साथ अच्छे से मैंने सेट कर ली, और उसके बाद फिर मैंने इसको स्टिच किया था, ठीक है। एक योक स्टाइल मैंने नेक के ऊपर क्रिएट किया है। इसके बाद इसको अब हम स्टिच करेंगे। ठीक है जी, नेक पे मैंने इस लेस को अच्छे तरीके से पहले UHU के साथ जोड़ने के बाद मैंने स्टिच कर लिया। अब जो है वो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों के शोल्डर स्टिच कर लेंगे। आ जाती है अब नेक की, आप चाहे तो बैंड लगा ले, चाहे तो कॉलर लगा ले। मैंने सिंपल बोट नेक रखा था इसका, ठीक है। और एक रेप मैंने लिया कपड़ा, रेप कटिंग मैंने ली थी, और उसके बाद मैंने इसको फुल नेक के अराउंड लगा दिया, इसको स्टिच कर दिया नेक के। अगर आप चाहें तो बैन भी लगा सकते हैं। इतना कपड़ा मेरे पास बच गया था कि मैं बैन या कॉलर लगा लूँ, तो इसके बावजूद फ्रॉक स्टिच करने के बावजूद मेरे पास इतना कपड़ा बच गया था। लेकिन मैंने जो है ना वो रेप कपड़ा लेके उसका नेक के ना अराउंड लगा के उसको अंदर फोल्ड कर दिया था सारा, ठीक है। बोट नेक डिज़ाइन बना लिया था। अब बाजू लगा दूंगी और उसके बाद मैं फिटिंग की सिलाइयाँ लगा दूंगी, और सबसे एंड पे जो लेस मैंने गले पे लगाई है वो मैं इसके दामन पर भी लगा दूंगी। ये आ गई है जी फुल लुक हमारे ड्रेस की जो मैंने बनाया है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।